हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी किस प्रकार लिखनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बच्चों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नंबर एक बात आती है इसमें कि सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पेपर में दिए गए सभी निर्देश पढ़ने हैं और अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक उत्तर पुस्तिका में तथा प्रश्न पुस्तिका में अवश्य लिखें। इसके बाद आता है कि शुरुआत कहाँ से करें हम पेपर को। जिस प्रश्न का उत्तर हमको 100% याद होता है या जो हमको 100% बिल्कुल करेक्ट आता है, उसको सबसे पहले लिखना चाहिए ताकि अच्छा इंप्रेशन कॉपी जांच करने वाले के दिमाग पर जाए। फिर देखिए कि प्रारंभ में 2-3 पेज कैसे होने चाहिए। प्रारंभिक के 2-3 पेज में बिल्कुल भी काट पीट ना करें, क्योंकि इससे एग्जामिनर के मन में या दिमाग में बैड इंप्रेशन जाता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता है। अगर आप काटते हैं पीटते हैं तो वह उसको समझ में आता है कि बच्चा कमजोर है। अगर आप कुछ काटते नहीं है, बिल्कुल साफ साफ करते हैं, तो उसके मन में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और कहते भी हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए हमारा फर्स्ट इंप्रेशन सबसे अच्छा होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर के मन में हमारे प्रति एक अच्छी भावना उत्पन्न हो, जिससे वह कॉपी आसानी से चेक कर सके। फिर देखिए, अगर किसी की हैंडराइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करें। अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो वह स्पष्ट व थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करे, ताकि एग्जामर उसकी राइटिंग को पढ़ सके। केवल पढ़ना उसके लिए अनिवार्य है। उसे कोई भी मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसको केवल स्पष्ट शब्दों में समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। तो इतना ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आप थोड़ा दूर दूर व स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। फिर देखिए अगला है हमारा कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर हमको नहीं आता है तो क्या करें। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो उससे संबंधित कुछ बातें अवश्य लिखिए। अगर हमें प्रश्न नहीं आता है तो कुछ भी उससे पाठ से संबंधित कुछ भी बातें, 1-2 बातें, 3 बातें, जितनी भी हो, 1-2 लाइन 4 लाइन जितनी लिख सको उतना अवश्य लिखिए। क्योंकि एग्जामिनर आपकी खुश हो जाता है, क्योंकि आपने अच्छा इंप्रेशन दिया है, तो उसको गलत में भी नंबर वो दे देता है, क्योंकि इसे आप क्वेश्चन को सबसे अंत में करने वाले होते हो। ओके बच्चों, अब बात आती है कि कॉपी हम कहाँ से लिखना प्रारंभ करें। तो पेपर में स्टूडेंट देखना कि जो आपका पहला प्रश्न होगा, जिस पर आप सबसे पहले अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, दिनांक डालोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, उस वाले पेज को पूरा छोड़ देना है और इधर वाले पेज को भी पूरा छोड़ देना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस तरफ के जो प्रश्न हैं उसको लिखना प्रारंभ करते हैं। कई सारे बच्चे इस प्रकार प्रश्न पत्र लिख देते हैं कि प्रश्न भी लिख देते हैं और उत्तर भी लिखते हैं। इससे आपका समय अधिक बर्बाद होता है। इस प्रकार आपको प्रश्न नहीं लिखने हैं। सबसे पहले आप जिस खंड का प्रश्न लिख रहे हो उस खंड को अवश्य लिखें। जैसे सेक्शन 1 का प्रश्न करना है आपको, तो सेक्शन 1 डाल के आंसर, क्वेश्चन आंसर डालें या आंसर डालें। ओके बच्चों, इस प्रकार आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है कि सोडियम क्लोरीन तथा सिलिकॉन में से कौन सी धातु है, तो उसकी आंसर है हमारा सिलिकॉन। किसी बिलियन की उदासीन प्रगति के लिए पीएच का मान कितना होता है। किसी बिलियन की उदासीन प्रगति के लिए पीएच का मान 7 होता है। ओके बच्चों, चींटी के डंक में से स्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। चींटी के डंक से मेथेनोइक अम्ल का श्रावण होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन प्रकार का विखंडन पाया जाता है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना है, आपका
इस प्रकार से आंसर लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना है। और प्रश्न पत्र में आता है जैसे एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत विद्युत सानिध्यों को संयोजित करने से क्या होता है। प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा होता है तो केवल आपको यहाँ पर आंसर डालना है और लिखना है कि एक ही सॉकेट से एक ही समय पर बहुत से विद्युत सानिध्यों को संयोजित करने से रॉकेट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के तनु में 300 कूलम आवेश 5 मिनट तक प्रभावित होता है। विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, केवल आपको आंसर लिखना है और विद्युत धारा का जो हमारा सूत्र होता है, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, क्योंकि आवेश को बोलते हैं Q, समय T। तो चूंकि 300 कूलम आवेश यानी Q बराबर हो गया T बराबर 5 हो गया, तो 300 बटे 5 इज इक्वल टू 60 एम्पियर विद्युत धारा। ओके बच्चों, इस प्रकार आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन सेक्शन आता है हमारा बी सेक्शन। तो बी सेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले स्थान को छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपना नए सेक्शन से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कभी भी सेक्शन को यहाँ से प्रारंभ नहीं करना है। आपको प्रारंभ कहाँ से करना है, हमेशा सेक्शन को प्रारंभ आपको ऊपर से करना है कि सेक्शन आपको यहाँ पर लिखना है और उसके नीचे आपको आंसर लिखने हैं। इसमें देखिए सेक्शन बी में दिया होता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ओके बच्चों, इसमें क्या करना है, आंसर लिखना है, डबल अंडरलाइन करनी है ताकि हमको प्रश्न का पता चल जाए। और रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, तापन करके उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ये क्या हो गई, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको पेपर में चित्र रूल से बनाना है, ना कि पेन से। पेन अलाउ नहीं माना जाता है, पेन से बनाया गया चित्र आपका गलत कर दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना कि आपको पेपर में चित्र केवल पेन से ही बनाना है और साफ साफ बनाना है, व नामांकित करना है और लास्ट में लिखना है जिस भी चित्र का नाम है चित्र जल का विद्युत अपघटन। इस प्रकार क्या करना है, आपको लिखना है। ओके बच्चों, ये चित्र हो गया आपका। अधिक से अधिक आप रूल को गहरे कर ही बनाना है, ना कि डार्क में लाइट में। ओके बच्चों, गहरा करके बनाना है। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इस प्रकार नवा क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं, किन्हीं दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपको आंसर डाल देना है, जिस प्रकार का आंसर है अंडरलाइन करना है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्राकृतिक प्रकार के स्रोत हैं और उदाहरण है हमारे कोयला, पेट्रोलियम। अगला है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली कोई दो घटनाएं लिखिए। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके प्रकाश अपवर्तन की उपस्थिति में ग्लूकोज ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज भोजन व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और अगला देखिए, समजात व समृद्धि अंग किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों, समजात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है किंतु कार्य भिन्न होते हैं, मानव व हाथी के दांत। ओके बच्चों, अगला है हमारा कि समृद्धि अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं, तितली व चमगादड़ के पंख। अब देखिए सेक्शन है हमारा सी। सेक्शन सी के आने पर क्या करना है, आपको सेक्शन सी डालना है और आंसर लिखना प्रारंभ करना है। देखिए जैसे सेक्शन सी हो गया
उसमें क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। देखिए वही आंसर 12वां कि जिंक हो गया ये आपका। इसमें क्या करना है, आपको प्रतीक भी लगाना है कि क्या है, ये हमारा ठोस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है AQ, और ये क्या हो गया हमारा सोडियम